आज हम लोग शैलिशिया के बारे में देखेंगे, ठीक है। देखिए, शैलिशिया जो है एक सैंड है, ठीक है, जिसको हम लोग बालू से समझेंगे। समझिए कि आप इस मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए एक बार सोचिएगा कैसे आखिर इसको पोटेंटाइज किया गया होगा, कैसे डॉक्टर हैनीमैन सर को दिमाग में गया होगा कि भाई इसको पोटेंटाइज करके इसकी मेडिसिनल पावर को बाहर निकालिए। एक बालू को पोटेंटाइज करके, शैलिशिया को पोटेंटाइज करके आपको एक हाईली डीप एक्टिंग क्रोनिक मेडिसिन निकाली गई, ठीक है। तो कुछ इसके कैरेक्टर को अगर हम समझें, अगर मान लीजिए सैंड है, तो इस सैंड से अगर आपको घर बनाना है तो अकेले सैंड कुछ नहीं कर सकता। इसको अगर आपको मजबूती ले आनी है तो आपको इसमें सीमेंट मिलाना पड़ेगा, जैसे कि हमने कल बताया था, ठीक है। यानी कि इसके अंदर लैक ऑफ स्टेमिना है, अकेले कुछ करना होगा तो इसकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। लैक ऑफ स्टेमिना इज द की पावर या की पॉइंट ऑफ द शैलिशिया मेडिसिन, ठीक है। इनको कोई भी काम करना होगा तो ये अकेले नहीं करेंगे, इनके अंदर जैसे लगता है ताकत ही नहीं है। ये लैक ऑफ स्टेमिना जो है मेंटली रूप से भी है और फिजिकली रूप से भी है। एब्सेस हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, लेकिन उस एब्सेस में, उस फोड़े में इतनी ताकत ही नहीं है कि ये फोड़ा फूट के बह जाए, सूख जाए। नहीं, इतनी ताकत ही नहीं है। कितने दिन से साहब? 4 दिन से हो रहा है, इतने पे रुका ही हुआ है। तभी शैलिशिया जो है एब्सेस में बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। ऐसे एब्सेस जो एकदम से स्टैंड स्टिल हो गए, सूख ही नहीं रहे हैं, तो फोड़े जहां रुक गए हैं, सूख नहीं रहे हैं, डिस्चार्ज करते जा रहा है, मतलब फिजिकल लेवल पे भी उसमें लैक ऑफ स्टेमिना दिख रहा है। वही हाल मेंटल पे भी है कि इनको पढ़ रहे हैं लेकिन रिएक्टिव पावर है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या करें, फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। कोई नया काम शुरू करना है तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें कैसे करें, ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट है, कोई भी बीमारी है जब आप केस टेकिंग करोगे तो उसमें लगेगा अरे कितने दिनों से इसको परेशानी है, क्यों नहीं बीमारी ये आगे बढ़ रही है। अब तक तो ये बीमारी आगे बढ़ जानी चाहिए, काफी खतरनाक रूप ले, लेकिन नहीं, उतने पे रुका है, रुका है, रुका है, ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एक बार शैलिशिया को कंफर्म करते हैं। शैलिशिया इज द हाईली चिली मेडिसिन, ठीक है। इसको ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। थोड़ी सी भी ठंड हवा में चली जाएगी तो सर्दी हो जाएगा इसे। इसलिए शैलिशिया जो है अपने कान को बांध के रखता है, रैप करके रखता है कि थोड़ी सी भी हवा कान के अंदर ना चला जाए, ठीक है। तीसरी पॉइंट जो लैक ऑफ स्टेमिना और हाईली चिली के अलावा जो है इसका ये है कि माइल्डनेस, हालांकि जिद्दी भी होते हैं सिफिलिटिक शैलिशिया, कोई आके बहस नहीं करेगा, लेकिन माइल्ड होता है, तभी इसको क्रोनिक ऑफ पल्सेटिला मानी जाती है। इल्डिंग होता है जल्दी जो है, मतलब इल्डिंग में भी क्या कि हाँ भैया बहसबाजी, पल्सेटिला की तरह नहीं कि हाँ हमने बोल दिया लैपटॉप धुल दो तो धुल दो। लेकिन शैलिशिया ऐसा नहीं करेगा, उसको पता है कि लैपटॉप धुल देंगे तो लैपटॉप खराब हो जाएगा, वो नहीं धुलेगा। वो बोलेगा हाँ ठीक है हम धुल देंगे, धुल देंगे। बोलेगा अरे ठीक है तुम धुल देना, तो बोलेगा हम ठीक है हम इसको धुल देंगे, पानी से धुल देंगे। जब वो चला जाएगा तो पोंछ के रख देगा, धुलेगा नहीं। शैलिशिया में एक खास बात होती है कि ये जो है बात को मान लेता है, लेकिन शैलिशिया जानता है कि बात सही है कि गलत है। कोई बोलेगा कि ये अल्फाबेट ए नहीं लिखा हुआ है, ये अल्फाबेट बी है, तो शैलिशिया बोल देगा हाँ भैया ये बी है, तुम सही कह रहे हो, ये बी तो ही है तो है। आम को पेड़ को कहीं बोलेगा इमली है, तो बोलेगा हाँ भाई ये इमली ही तो है, लेकिन वो जान रहा है कि ये आम है, लेकिन बहस में नहीं पड़ता है। बहुत मजबूरी होगा तो बहस में पड़ जाएगा, ह्यूमंस नेचर, लेकिन जनरली बहस में नहीं पड़ता। उसमें भी लैक ऑफ स्टेमिना दिखा देता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है इसको किसी भी चीज को लेके। अकेले बालू से घर बना दोगे, घर गिर जाएगा, क्योंकि बालू के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस के लिए इसको चाहिए किसी का साथ। जब किसी का साथ मिल जाएगा तो
तो इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर ये शुरू करेगा तो फिर इससे बेहतर कोई नहीं करेगा। इसके कॉन्फिडेंस, लाइकों के कॉन्फिडेंस से अलग है। इसके कॉन्फिडेंस नॉलेज के वजह से नहीं कम होता है कि हमें जानकारी नहीं है, हम पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या लिखेंगे, अरे हमें कहीं आता ना हो। उसको आता सब रहेगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है। लाइकों को हो सकता है कि थोड़ा बहुत ना भी आए, बना के लिखे, इधर उधर लिखे, ठीक है। पेपर से पहले जो बच्चे कहते हैं ना हम फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, और वो टॉप कर जाते हैं, वो मोस्टली सेलेसिया लाइकों के ग्रुप के रहते हैं। शुरू में इनको नहीं रहता है, बाद में फिर इनको बल बहुत खतरनाक कर देते हैं, ठीक है। तो हाईली चिली, लैक ऑफ स्टेमिना, बहसबाजी में नहीं पड़ना। और तीसरा की पॉइंट है परस्पायरेशन। आप कहोगे इतना चिली है लेकिन पसीना बहुत ज्यादा होता है, और परस्पायरेशन बहुत ज्यादा ऑफेंसिव भी होता है कि जूते इनके कमरे में खुल जाए तो आधे लोग बेहोश हो जाए, वो सेलेसिया के पेशेंट होते हैं, इतना ज्यादा ऑफेंसिव होता है। परस्पायरेशन फ्रॉम पाम एंड सोल, अगर इस नहीं हो रहा है तो मान के चलिए सेलेसिया नहीं है, वो परस्पायरेशन मिलना चाहिए, ठीक है। परस्पायरेशन वाला पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, वीडियो रुक गया था। परस्पायरेशन जो है सेलेसिया पेशेंट को बहुत ज्यादा होता है, हाईली परस्पायरेशन होता है, पसीना बहुत होता है, और उस पसीने में सबसे ज्यादा पसीना होता है पाम एंड सोल में। स्लीपरी स्लीपर हो जाता है, कुछ किताबों में लिखा होगा अगर आप पढ़ोगे तो, कितना पसीना तलवे से होता है कि इनका जो चप्पल है भीग जाता है। सिलिसिया पेशेंट, एक मेरा दोस्त है, उससे कहते हैं कभी कभी मान लो भंडारा वगैरह हो रहा है तो हाथ, अरे आटा सानने के लिए बोल दो तो कहेगा हम नहीं सानेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पसीने इतने ज्यादा होते हैं कि उसको भी बेकार लगता है कि इस साने हुए हाथ से आटा कौन खाएगा। वो पेपर देने जाता था जब मेरे साथ, तो अलग से वो हैंकी लेके जाता था, इतना पसीना होता था उसके हथेलियों से कि पेज ही भीग जाता था, ठीक है। तो परस्पायरेशन इसका बहुत ज्यादा होता है, खास करके पाम एंड सोल से, बाकी हेड वगैरह में भी रहेगा, लेकिन रूल आउट करने के लिए आप, हथेलियां पसीज जाती हैं क्या आपकी? हाँ साहब हो जाता है। आपको कैसे पता है? अरे भैया हमें पता है क्योंकि हम सिलिसिया दे रहे हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये अवॉइड कर लेते हैं, आपको पता ही है जैसा कि हमने बताया अभी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ कैपेसिटी है। लेकिन अगर इनको कोई काम जबरदस्ती करवाओ कि नहीं तुम्हें करना ही करना है, फिर उससे बेहतर कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि माइल्ड होते हैं, बाद में सिलिसिया जो सिफिलिटिक होता है वो जिद्दी हो जाता है, ठीक है। उस स्टेज तक सिलिसिया को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि बिल्कुल अलग नेचर होता है, तभी उस स्टेज का मत समझिए। जनरली जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में सिलिसिया आते हैं वो इसी तरह के आते हैं कि पसीना ज्यादा रहेगा, हाईली चिली होंगे ये लोग, ठीक है। खाने पीने की अगर हम बात करें इनको, तो ठंडी चीजें पसंद है, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड थिंग्स, खाना ठंडा चाहिए। अब आपको ये भी एक पिकुलियरिटी मिलेगी, इनको ठंडी से एग्रीवेशन है क्योंकि ये हाईली चिली है, ये ठंडा चीज खा लेंगे तो इनको नुकसान करेगा, लेकिन चाहिए ठंडा ही चीज, दैट्स द सेलेसिया, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो मेंटल में बस इतना ही है, हालांकि मेंटल्स बहुत किताबों में नहीं लिखा हुआ है, अभी मैं क्लार्क पढ़ रहा था तो उसमें बहुत ज्यादा नहीं लिखा हुआ था, ज्यादातर ये पर्टिकुलर पे प्रिस्क्राइब होती है, लेकिन परस्पायरेशन, चिली और रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करना, लैक ऑफ स्टेमिना। लैक ऑफ स्टेमिना में और बात करें तो जैसे कि ये तो आप भूलेंगे नहीं, लैक ऑफ स्टेमिना का पूरी सेलेसिया का फिजिकल मेंटल में बार बार बोल रहा हूं इसी के आसपास घूमेगा। तो लैक ऑफ स्टेमिना में क्या होता है कि पेशेंट जो है, मान लीजिए कि कुछ खा रहा है, मान लीजिए कि मछली ही खा रहा है और मछली का कांटा अटक गया, या फिर ऐसे नंगे पैर कहीं जा रहा था और उसमें उसके पैरों में जो है कांटा चुभ गया, तो उस कांटे में इतनी स्टेमिना नहीं है कि ये अपने से पक जाए, निकल जाए ना, पड़े हैं इसी में, दर्द हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप सेलेसिया दोगे तो भी वो कांटा अपने से निकल जाएगा। कहीं पर कुछ फंस जाता है तब भी उस जगह पे हम लोग सेलेसिया यूज करते हैं, जैसे कि लकड़ी का खिनोच वगैरह लग जाता तो हम लोग सेलेसिया दे देते हैं कि भैया ये अपने से निकल जाएगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है,
कॉन्स्टिपेशन में ये जो है रिसीडिंग टाइप का किताबों में लिखा है कि स्टूल आता है बाहर की तरफ फिर वापस चला जाता है, ऐसा बच्चों में देखने को मिलेगा। ठीक है। कोल्ड तो हमेशा रहता है, चिली पेशेंट हमेशा सर्दी जुकाम बना रहता है। सेलिसिया इज द वेरी गुड मेडिसिन फॉर माइग्रेन। राइट साइडेड अगर माइग्रेन हो और पीछे गर्दन से शुरू होके, है ना, इधर से शुरू होके ऑसिपुट से होते हुए आगे की तरफ अगर आए या राइट आई पे आके खत्म हो, राइट साइडेड हो माइग्रेन, पीछे से शुरू हो, इधर से शुरू हो और आगे राइट आई तक आए, और कोल्ड से एग्रीवेशन हो, अगर धूप में चला जाए, कस के बांध ले, प्रेशर से, टाइट बैंडेज से कान को बांध ले तो आराम मिलेगा, लेकिन ठंडी चीजों में, ठंडे हवाओं में जाने से दिक्कतें बढ़ती है। तो माइग्रेन में कभी कभी हम लोग और भी पॉइंट नहीं भी मैच होता है तब भी हम लोग सेलिसिया प्रिस्क्राइब कर देते हैं और पेशेंट को आराम हो जाता है। तो राइट साइडेड माइग्रेन हो और प्रेशर से, टाइट बैंडेज से बांध ले अगर बिल्कुल उसको, तो आराम मिले, ऐसे कंडीशन में हम लोग सेलिसिया जरूर सोचते हैं। ठीक है। तो माइग्रेन में जरूर सोचिएगा सेलिसिया को, राइट साइडेड होना चाहिए, नेक से शुरू हो और आगे की तरफ जाए, और बिल्कुल कान में ठंड नहीं लगनी चाहिए। अगर ठंड लग गई तो इनका माइग्रेन एज ए ट्रिगर पॉइंट एग्रीवेट हो जाएगा। अब माइग्रेन में आपको पता है ना कि नोजिया, वोमिटिंग के साथ सरदर्द होता है। माइग्रेन जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आपको माइग्रेन एक चैप्टर मिलेगा पढ़ने के लिए। बेबी को जो है, छोटे बच्चों को जो है मिल्क नहीं पसंद है, मिल्क एवर्जन है। ठीक है। ये मदर्स मिल्क भी नहीं पीना चाहते हैं, मदर मिल्क भी नहीं पीना चाहते हैं। और इसके साथ अगर परस्पायरेशन हो, वो भी हेड रीजन में, हेड परस्पायरेशन हो, तो आप दो मेडिसिन से कंफ्यूज कर जाओगे, एक कल्केरिया कार्ब से और एक सेलिसिया से। जिनको कल्केरिया कार्ब हायर क्लास में जो होंगे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, उनको पता है कि कल्केरिया कार्ब को भी दूध नहीं पसंद होता है और कल्केरिया कार्ब में भी हेड परस्पायरेशन होता है। लेकिन कल्केरिया कार्ब को, जो बच्चे को जब देखोगे तो ये रहेगा कल्केरिया कार्ब का बच्चा। ठीक है। और जब सिलिसिया के बच्चे को देखोगे तो ये रहेगा, ये रहेगा सिलिसिया का बच्चा, है ना। कहने का मतलब है कल्केरिया का कार्ब का बच्चा ओबेसिटी की तरफ ज्यादा जाएगा, और कल्केरिया कार्ब का बच्चे में परस्पायरेशन वगैरह सब कुछ रहेगा, मिल्क एवर्जन उसमें भी रहेगा, लेकिन जब उसके बॉडी को देखोगे तो ये मोटा तगड़ा रहेगा, ऐसा लगेगा कि हाँ ये खाते पीते घर का है। और इनको जब देखोगे तो इनका पेट ही केवल बड़ा रहेगा, लार्ज वेलीज। डॉक्टर नेस लिखते हैं कि अगर छोटे बच्चों के एक्सट्रीमिटीज दुबले पतले रहें, ऐसा लगता है कि मतलब हाँ सीने में भी कुछ नहीं है, लेकिन पेट बहुत बड़ा हो, ठीक है, लगभग मरसमस लाइक सिम्टम्स, तो उसको बोला जाता है कि ये सेलिसिया का बच्चा है। तो सेलिसिया के बच्चा बहुत दुबले पतले होते हैं। तो अब अगले ही स्टेप पे आप कल्केरिया फॉस से कंफ्यूज कर जाओगे, मतलब थोड़ा सा, चूंकि सब लोग क्लास कर रहे हैं तो मैं मेडिसिन का कंपैरिजन कर दे रहा हूँ। अब कल्केरिया फॉस के भी बच्चे दुबले पतले होते हैं, लेकिन कल्केरिया फॉस के बच्चों को मीट पसंद होगा, लेकिन सेलिसिया को मीट नहीं पसंद है। सेलिसिया का बच्चा मीट नहीं खाएगा, मीट किसी भी फॉर्म में सेलिसिया का बच्चा नहीं खाएगा। अब कोई वेजिटेरियन फैमिली हो तो वहां पकड़ना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हाँ बच्चों की एक्टिविटी, कल्केरिया फॉस का बच्चा होगा तो एक नंबर का चित्थड़ होगा, लेकिन सिलिसिया का हो सकता है लैक ऑफ स्टेमिना, नहीं खेलेंगे हम, नहीं जाएंगे बाहर, ये वो, और ये भले दूध ना पी रहा हो कल्केरिया फॉस का, लेकिन एक नंबर का बदमाश होगा, आपके पास जाते ही परेशानी शुरू कर देगा। कल्केरिया फॉस और ट्यूबरकुलिनम में डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों बदे वांडरिंग डिजायर में है। ठीक है। सिलिसिया का बच्चा माइल्ड होता है, ये भी सबकी बात सुनता है, ठीक है, बात मान लेता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जो कहोगे वो हम कहेंगे, लेकिन वो शुरू से ही पता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। तो बच्चों में भी सिलिसिया बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब होती है। दूसरा कंडीशन, बच्चों में ओपन फंटनल्स, ठीक है, ओपन सचर, सूटर जिसको क्या बोलते हैं, SUTR से कुछ करके स्पेलिंग होता है, सूचर्स जो होता है हेड में, ये सब ओपन होते हैं। लेट लर्निंग भी सिलिसिया में है, कि 3 साल के हो गए बोलना नहीं चाह रहा है, 3 साल के हो गए चलना नहीं आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप कल्केरिया फॉस, सिलिसिया, इवन ट्यूबरकुलिनम को रूल आउट करना होता है। केस लीजिए नहीं कुछ मिल रहा है तो इन 4 मेडिसिन के आसपास आप ढूंढेंगे जब आप,
तो आप निकल जाएगा। कलकेरिया का बच्चा मोटा होगा, कलकेरिया फॉस का दुबला पतला होगा लेकिन चित्थड़ होगा। सिलिसिया का तो लिथार्जिनस होगा, वो देखेगा कि हाँ ये विस्क तो ऐसा लग रहा है कि इसको खाना ही नहीं मिल रहा है इसलिए। और जब सर को देखोगे तो हो सकता है फ्रंटनल्स क्या हो, इनके ओपन हो। इन सब मेडिसिनों में फ्रंटनल्स ओपन है। ठीक है, तो इनको पकड़ने का आसान तरीका है। अगर इनको फोड़ा हो रहा है, ठीक है, अगर ये फोड़ा फूट जाएगा तो हो सकता है फिस्टुला बन जाए अगर आप सही ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं तो। यानी कि फिस्टुला क्या होता है, एक नली की तरह बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप सिलिसिया भी दे सकते हो। ठीक है, हम किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन अपने पास्ट प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर MM सिंह को, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सिलिसिया। वो बहस में कभी नहीं पड़ते, उनको राइट एंड रॉन्ग पता है, लेकिन जब कोई बोल देता है तो ठीक है, क्या करोगे। इस मामले में उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, सिलिसिया के बच्चों को या फिर बड़े लोगों को फियर ऑफ शार्प इंस्ट्रूमेंट, पतली चीजों से इनको डर लगता है, खास करके इंजेक्शन से। ठीक है, इंजेक्शन से इनको डर लगता है। ठीक है, वैक्सीनेशन के बाद कई किताबों में लिखा है कि अगर कोई दिक्कत हो तो आप सिलिसिया थूजा ये सब ट्राई कर सकते हो। ये सब तो टिक करने वाले क्वेश्चन हो गए, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्ट सिलिसिया थूजा ना दें। आप देखें कि पेशेंट कौन सा सिम्टम दे रहा है, बच्चा कौन सा सिम्टम दे रहा है, उसके बेसिस पे आप ट्राई करें। नहीं ठीक हो रहा है तब अब मान लीजिए वैक्सीनेशन के बाद डायरिया दे रहा है और डायरिया का सिम्टम एलोज का, तो आप एलोज दीजिए, क्यों आप सिलिसिया थूजा दोगे। ठीक है, तो मोटी मोटी सी बहुत सी चीजें हैं सिलिसिया में। बुक है, बुक देना जरा, डॉक्टर नेस की किताब देना, देखो उसमें सिलिसिया कहाँ दिया हुआ। फियर फ्रॉम इंजेक्शन बड़ों के लिए होगा कि बच्चों के लिए होगा? देखो बच्चों में तो जैसे कॉमन सिम्टम, लेकिन अगर कोई बड़ा बच्चा भी डर रहा हो तो थोड़ा सा खोलो उसमें, तो उसमें थोड़ा सा आप सोचोगे। ठीक है, कौन सी मेडिसिन खुली है, सिलिसिया खुली है। ये देखिए, इनको सिलिसिया को सपोर्ट मिल जाएगा तो बहुत अच्छा काम करती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये देखिए, इनका ब्रेन में देखिए, ब्रेन के तार टूटे हुए, नो इंटरनल सपोर्ट सिस्टम, वीक सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस ही इनका वीक है कि हम नहीं कर पाएंगे भैया, है ना। 58 पेज नंबर पे होगा। ठीक है, इनका अंदर का तार टूटा हुआ है, इवन स्पाइन में जो आ रही है वो भी टूटा हुआ है, ऐसा लगता है इनके अंदर स्पाइन ही नहीं है। और देखिए, हाँ नीट एंड क्लीन होते हैं, काफी स्ट्रक्चर्ड होते हैं। इन्होंने देखिए टाइम वगैरह एकदम लिख के रखा है, मेटल ग्रुप की थोड़ी सी मेटल करें, टाइम वगैरह लिख के बिल्कुल परफेक्ट, कितने बजे क्या करना है। लेकिन अगर ये इतना इतना नीट एंड क्लीन मिले तो आप डायरेक्ट सिलिसिया मत सोचिएगा, इससे भी अच्छी अच्छी मेडिसिन है। ये पॉइंट को छोड़ दीजिए, पब्लिक वाला। साई होते हैं वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये दोनों बतिया रहे हैं तो ये अपने सर को भी ढक लिए हैं और अपने अंदर की बोल रहे हैं, ओह क्यूट वेल, बिना कुछ बोला हाउ आर यू, तुम कैसे हो, बोला ठीक है, तो तुम लुकाए काहे हो तब। तो इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है। हाँ जिद्दी होते हैं ये लोग, जब बात आगे बढ़ जाती है तो ये जिद्दी होते, जल्दी किसी की बात नहीं मानते हैं। वैसे भी नहीं मानते हैं क्योंकि इनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और अगर हम बात करें, आ गया भैया, हाँ, एलिमेंट फ्रॉम मेंटल एग्जर्शंस, एलिमेंट फ्रॉम वर्किंग फ्रंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, देख रहे हो कितना काम कर रहा है, उसके वजह से ये थक के सो गया है। ऐसे कंडीशन में बहुत सी मेडिसिन है। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन है, स्लिप ब्लैक हो रहा है, आया और अंदर चला गया, तेज सलिसिया का है सिम्टम।
टेंडेंसी टू डेवलप एब्सेस, स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, इधर भर रहा है तिरछे देख रहा है, अरे भैया ये देखो फोड़ा हो रहा है इसको, ठीक है। तो इस चीज से इसको दिक्कत होती है। ठंड लग रही है इसको कितना ज्यादा, लैक ऑफ वाइटल वेट, कोल्ड वेदर एग्रीवेट, अगर ठंडा थोड़ा सा भी हो जाएगा तो इसकी दिक्कतें बढ़ जाएगी। एक्यूट एंड क्रोनिक मीडियल, हाँ इसमें ध्यान दीजिएगा, कान में कोई इन्फेक्शन है, CSOM है या ओटाइटिस मीडिया है किसी भी तरीके का, तो उसमें सेलिसिया, चूंकि अगर मान लीजिए बार बार किसी का कान वगैरह बह रहा है तो ऐसे कंडीशन में आप सेलिसिया को ट्राई कर सकते हो। दूसरी चीज आप क्यूंसी वगैरह में भी ट्राई कर सकते हो। सर्वाइकल लिम्फ नोड में, अगर छोटे बच्चों को सर्वाइकल लिम्फ नोड में अक्सर प्रॉब्लम हो जाता है, प्राइमरी कॉम्प्लेक्सेस लाइक रहते हैं, तो सर्वाइकल रीजन में अगर कोई लिम्फ नोड में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वहां भी आप सेलिसिया ट्राई कर सकते हो। मैंने एक चीज नहीं बताया, क्यूंसी में भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी को, क्या बोलते हैं क्यूंसी को, अरे ब्राइटा ग्रुप सबसे अच्छा काम करती है, कोई बताएगा, मेरी हेल्प करेगा? कोई नहीं करेगा। देखो अपने आप को कितना बढ़िया बांध के एकदम रैप करके रखा हुआ है, और नाक पे ठंडी लग रही है क्योंकि ये खुला हुआ है, ठीक है। तो ये सेलिसिया का कुछ यूं पिक्चर बनता है। अगर किसी का क्यूंसी में एब्सेस फॉर्मेशन हो गया तो फर्स्ट मेडिसिन जो है आपकी सेलिसिया होगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो किताबों में जो लिखा हुआ है यही सारी चीजें लिखा हुआ है। बहुत ज्यादा पैरों में पसीना होगा, ठीक है। मोडलिटीज में इनको ठंडी चीजों से एग्रेवेट होगा, गर्म चीजों से अपने सर को कस के बांध लेंगे तो इनको आराम मिलेगा, ठीक है। और बच्चों के जो पेट होते हैं थोड़े से बड़े रहेंगे, बाकी चीजें जो है उनकी दुबली पतली रहेंगी, ठीक है। अगर किसी का पैर का पसीना सप्रेस्ड हो गया है ना, जैसे किसी बहुत ज्यादा तलवे से पसीना आता था और वो सप्रेस हो गया है, तब भी हम एक बार सेलिसिया को सोचेंगे, ठीक है। बाकी सेलिसिया में हेडेक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलिसिया मतलब एज ए परकॉन्स्टिट्यूशनल हर एक जगह यूज होती है। स्टोन में सेलिसिया काफी अच्छा यूज होती है, ठीक है। और किन किन जगहों पे सेलिसिया यूज होती है? मैंने तो बहुत जगहों पे सेलिसिया दिया हूँ। विटिलिगो में भी सेलिसिया अच्छा यूज होती है, लेकिन तभी आप देना जब आपको सिम्टम मैच हो, ठीक है, क्योंकि ये डीप एक्टिंग मेडिसिन है, काफी क्रोनिक है। तो जब सिम्टम मैच करेगा, मोटा मोटा सा मैं बता दे रहा हूँ, चिली होना चाहिए, थर्मल, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कोई भी नया काम शुरू करने जाएगा तो ऐसा लगता है होगा नहीं, माइल्ड होना चाहिए लेकिन अंदर से थोड़ा सा जिद्दी भी होता है कि हाँ सबकी बात मान लेता है, लेकिन अंदर से पता होता है क्या सही है क्या गलत है। कंफर्मेटरी पॉइंट की जो खाने में क्या पसंद है, तो ठंडी चीजें पसंद है, दाऊ उसके एग्रीवेशन हो जाए। परस्पायरेशन बहुत ज्यादा जब पूछोगे, परस्पायरेशन साहब बहुत होता है। और जो चीफ कंप्लेन होगा उसमें देखोगे बहुत धीरे धीरे हो रहा है, काहे नहीं ठीक हो रहा है, ये दवा खा चुका है, इवन एलोपैथी। तो कहने का मतलब ऐसे कंडीशन में आप जरूर सोचिएगा। पूछोगे कि आप के जो पैर में पसीना होता है या जूते क्या मोजा वगैरह सॉक्स वगैरह में कैसे बदलो, बड़े डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा होता है। बाकी कन्वल्जन वगैरह में, लोकोमोटरी अटेक्सिया में, हर एक जगह पे सेलिसिया अच्छा काम करती है, हर जगह दिया गया है, ठीक है। लेकिन आप इसको एज ए कंबाइन ही दोगे जब सारे सिम्टम को मैच हो जाएंगे तो, ठीक है।